नमस्कार, आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। 12 बज चुके हैं, सो इट्स 1 जून 2025। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमेजिंग जियो में। एक सिंपल सा छोटा सा चैनल जो कुछ अपनी बातें आपसे शेयर करता है। तो सभी काशी वासियों को राम राम, हर हर महादेव। काफ़ी दिनों के बाद, कुछ दिनों से काशी में एक अलग तरीके से अनुभव कर रहा हूँ। बहुत दिनों बाद यहाँ पे आया आफ्टर लॉट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लॉट ऑफ रिसर्चिंग एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। तो यहाँ पे आने के बाद एक एहसास होता है कि काशी, जहाँ पे बाबा विश्वनाथ की गोद में पैदा हुआ, माँ गंगा के प्रेम में पला और बड़ा हुआ। कमाल की बात है कि करीब 5 साल बाद अभी सोचा, जब से ये नया कंस्ट्रक्शन हुआ टेम्पल का, मैंने अभी सोचा कि लेट्स गो एंड विजिट देयर। क्योंकि कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि यार बाबा से नाराज़गी कैसी। तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि कहीं अहंकार तो हावी नहीं हो रहा। एंड बिकॉज आई वर्क ऑन माई सेल्फ अलॉट, सो मैं चला गया। बट जाने के बाद जब वहाँ पे देखा कि गर्भगृह में जाने के लिए यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा एंड यू विल हैव टू गेट टिकट्स एंड ऑल, तो थोड़ा सा बुरा लगा। खैर, शायद ये भी अनुभव लेना था तो ले लिया। बट उसके बाद बाबा से बोल भी दिया कि बाबा अब बाहर से ही होगा, प्लीज सुन लेना। वैसे भी असल में काशी ज्ञान की नगरी है। इनफैक्ट इट्स जोग्राफिकली एंड रियल जोग्राफी के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, जिसको मैं कभी बाद में आपको समझाऊंगा। इट इज एक्चुअली अ सेंटर ऑफ नॉलेज, नॉट फॉर इंडिया बट फॉर द वर्ल्ड। यहाँ पे जो आपको पता चल सकता है वो कहीं नहीं पता चल सकता। द एक्सपीरियंसेस दैट यू कैन हैव हियर, यू कैन नॉट। इसीलिए काशी काशी है। सो जो लोग भी ज्ञान और सत्य की खोज में हैं, उनके लिए काशी का एक अलग ही स्वरूप है। बिकॉज विथ नॉलेज ऑफ ट्रुथ यू कैन इंस्टेंटली शिफ्ट इनटू अ डिफरेंट डायमेंशन। एंड वहां पे जैसे ही जाते हो आपको लगता है जैसे सब कुछ शिव ही है यहाँ पे। सो कड़ कड़ में शिव ही है। वैसे जब से यहाँ हूँ, प्रकृति काफी अलग तरीके से बिहेव कर रही है। 2 हफ्तों से मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ बोलूँ, और अगर आप रियलाइज करेंगे तो 2 हफ्ते से मौसम भी कुछ ऐसा है कि लग रहा है कि भाई अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, बट नहीं हो रहा। एंड दैट इज बिकॉज ऑल्सो आई एम ऑल्सो एक्सपेरिमेंटिंग ऑन दिस। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। आई एम बिकॉज आई हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। लास्ट आई थिंक 2 days बिफोर थोड़ी सी बारिश हुई थी, बिकॉज आई वेंट टू माई कॉलेज, द यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। वहाँ पे गया मैं टू मीट द ट्रीज ऑफ कोर्स, नथिंग एल्स। तो वहाँ जब गया तो थोड़ी सी वहाँ पे खुशी हुई, थोड़ी सी बारिश हुई, थोड़ा सा भीगा भी मैं। बट अगेन द मौसम वॉज अगेन लाइक दैट। सो जितने भी लोग काशी में हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, यू विल रियलाइज दैट मौसम एक बार फिर से कुछ ऐसा है जैसे मन कर रहा है कि ऊपर जाएं और जाके बादलों को थोड़ा सा हिलाएं। एंड बिकॉज आई वर्क ऑन दिस टेक्नोलॉजी ओनली, मैं यही काम करता हूँ। एंड आई हैव डन इट मेनी टाइम्स, लास्ट ईयर भी किया था एंड दिस टाइम अगेन आई विल बी डूइंग इट। सो लेट्स डू इट अगेन नाउ। चलिए, आज की डेट में गूगल एंड ऑल, ये सारा जो वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम है हमारा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेल हो चुका है। बिकॉज कोई बोल रहा है लानीना आ गया, कोई बोल रहा है कुछ आ गया। बट एक्चुअली व्हाट इज दिस ग्लोबल वार्मिंग? Global warming is actually a phenomena that is caused because of the flat structure of life that people are living on the planet. Yes, जब हम हार्ट का ECG करते हैं, जब हम हार्ट रेट देखते हैं, तो when it is up and down in terms of the heart rate, तब हम बोलते हैं that heart is working, and when it is flat we say what? That it's not working. सो सिमिलरली जो हमारे लाइफ का पैटर्न है वो भी फ्लैट हो चुका है वर्ल्ड वाइड। इंडिया में थोड़ी सी गनीमत है, बिकॉज काफी हद तक बहुत सारे लोग इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं। एंड बीते 5 सालों से कुछ ज्यादा हो रहा है, इसलिए भी ये सारी चीजें हैं। बट स्टिल एक्चुअली द परसेंटेज इज वेरी लो। सो ये है रीजन असल में ग्लोबल वार्मिंग का। एंड इसको मैं आज प्रूव भी करूंगा, बिकॉज विद द ट्रूथ यू विल सी द चेंज दैट इज गोइंग टू हैपन इन द वेदर। नाउ लाइफ में अगर कुछ बदलाव नहीं हो रहा इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड चैलेंजेस, मतलब आप मरे हुए हैं, एज सिंपल एज दैट। एंड एज अ रिजल्ट प्रकृति भी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है। इट ऑल्सो मीन्स पीपल आर नॉट इवॉल्विंग स्पिरिचुअली। पहले में और अब में यही अंतर है। पहले के समय में लोग ज्यादा स्पिरिचुअली अवेयर हुआ करते थे, पीपल वर लुकिंग मोर टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स, दे वर इवॉल्विंग कंटिन्यूअसली।
दैट्स वाई पहले के मौसम में और अब के मौसम में इतना अंतर है। आज के समय में 1% पीपल आर लाइक मी, एकदम अलग ही हैं, जो अलग ही धारा बट सही धारा में बह रहे हैं। नाउ इट हैज़ बीन अ लॉट ऑफ टाइम, मोर देन 5 years। जितना मेरा एजुकेशन का एक्सपीरियंस था करीब करीब उतना ही मेरा अभी एक्सपीरियंस हो चुका है इन दिस रियल एजुकेशन वर्ल्ड। कब क्या कैसे हो गया पता नहीं चला, बस चलता गया। एंड टुडे आई एम वेरी यूनिक एज आई एम ऑल्सो इनटू एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम मॉडर्न एंड एक्सट्रीम ट्रेडिशनल, एक तरह से इंग्लिश से संस्कृत तक का सफर। अच्छा, काफी हद तक खुद को अकेला भी पाता हूं, बट ट्रस्ट मी आई लव इट एज आई नो आई एम स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एज आई वॉक अलोन। मॉडर्न टर्म्स में आई एम अ सिग्मा अल्फा स्टेट मैन, तो बड़ा नाम है, बड़ा शोर है, लोग बोलते हैं अल्फा सिग्मा दिस एंड दैट, हालांकि कोई बोलता नहीं। इन एक्चुअली पीपल आर वेरी जेलस। सो रियल मैन विथ रियल एक्सपीरियंस। सो आई कैन से कि आसान नहीं होता, क्योंकि ये पूरा समाज, पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं उसे पसंद नहीं करता जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। पूरी अपनी कोशिश लगा लेते हैं, बट एंड इट ट्रिगर्स इवन मोर जेलसी। मतलब अभी के समय में जैसे मैं देखता हूँ, इट ट्रिगर्स इवन मोर जेलसी एंड हेटरेड। बट अभी क्या है, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असल में इट्स बर्निंग देम नॉट मी, एंड आई एम द एल्केमिस्ट। आई विल चेंज एवरीथिंग अपसाइड डाउन। कुछ दिन की बात है, लेट्स सी। सो शेर हूं बट आई लव द कछुआ। सो अनंत धैर्य से आराम से चुन चुन के सफाई का इंतजाम किया है। अहंकार में चूर लोगों को वैसे भी विनाश का पता चलता नहीं है, वो तो बस हो जाता है। गेम सिंपल सा था, लोगों ने सोचा कि बहुतों को निपटाया है, ये भी गया, पर द ट्विस्ट, तेरा बाप आया। यस। सो चाहे पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, आई एम अनस्टॉपेबल एज आई एम नॉट अ बॉडी एनी मोर। जहां आपकी सोच खत्म होगी वहां पे मेरी सोच शुरू होगी। सो चलिए, बड़े दिन बाद आया तो सबको बराबर एड्रेस करना भी जरूरी होता है। बाकी प्रमाण प्रकृति देगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कर दिया, तो द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन, ज्योग्राफी, इनफैक्ट एवरीथिंग दैट इज रेयर। टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, द गुरु शिष्य परंपरा जिसकी हम बात करते हैं, विच इज एक्चुअली द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, ये कितनी पुरानी है? ये है 1,17,41,41,123 वर्ष। तो इतनी पुरानी परंपरा से हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। which was close to extinction because of the introduction of modern science and technology and all these things. तो ये जो 100-200 साल का एक अलग पैटर्न जिस पे दुनिया चल रही थी, एजुकेशन चल रही थी, इन द नेम ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, आई फाउंड द लूप होल एंड डिस्ट्रॉयड इट। तो बस इतना सा किया है कि जो कोई टीचर नहीं कर पाया, as no one has the spine, the courage that is required. Of course, have proved always through nature, as it responds always, as it's my mother. So, Ram Krishna, चाहे श्री राम की बात करें, चाहे कृष्ण जी की बात करें, ये हमारे सीनियर्स हैं। मैं इनको एक बार भगवान के उससे थोड़ा सा निकाल के, लेट्स टॉक लाइक दिस, दैट दे वर आर सीनियर्स। तो एक बार उस तरह से सोचिए। अच्छा, अद्वैत की जहां तक बात होती है, तो ये अद्वैत का भी एज मैंने आपको बताया। तो अद्वैत एक उन्नत विज्ञान की शाखा है जो एक्चुअली परंपरा से ही प्राप्त होती है। एंड एज यू एंटर इनटू इट, यू एक्सपीरियंस ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट ऑल दोज पीपल हैव गॉन, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, एंड मत पूछो कैसे कैसे। सो therefore this is the real science. Now अगर आदि शंकराचार्य नहीं होते तो अभी हिंदू का ह भी नहीं बचता, सनातनी का स भी नहीं बचता। सो ये थे जिन्होंने अद्वैत प्रिंसिपल को एक बार फिर से अच्छी तरह से प्रूफ किया। हालांकि आज भी बहुत लोग इन चीज़ों को समझे नहीं है, दे ट्रीट अद्वैत इज लाइक समथिंग एल्स, बट अंडरस्टैंड व्हेन यू एंटर इनटू दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, तो सबसे पहली चीज तो एज ही खत्म हो जाती है।
अभी मैं क्या बोलूँ, समटाइम्स आई एम माई ग्रेट ग्रैंड फादर, समटाइम आई एम माई ग्रैंड फादर, समटाइम आई एम फादर, समटाइम आई एम द सन. सो आई हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली. जैसा रोल, जैसी ज़रूरत होती है मुझे वैसा काम करना पड़ता है. सो दिस इज वॉट इज द थिंग, दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस एंड नॉलेज. सो अच्छा, एक और बात, परशुराम जिन्होंने 21 बार धरती पे संहार लीला की. नाउ ये जो 21 बार है ये एक्चुअली 21 पीढ़ी है. तो कहानी यहां से शुरू होती है. फिर इसके बाद श्री राम आए हैं. तो श्री राम आए, रावण मर गया, लंका जल गई. बट वन थिंग विच वॉज नॉट रिजॉल्व, जानते हैं क्या? सीता. श्री राम ने सब कुछ किया पर माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी. जब कोई वाल्मीकि रामायण पढ़ेगा पूरा, तब उसको एंड में जाके इसका मर्म और वो शायद पीड़ा भी समझ में आएगी. आज सारे लोग, नारे लगाने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट असली प्रॉब्लम को समझने वाला कोई नहीं है. प्रॉब्लम भी उस समय भी बहुत सारे लोग थे, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो श्री राम जय श्री राम करते रहेंगे. बट प्रॉब्लम तब भी वही थी, आज भी वही है. भगवान से सब कुछ चाहिए, बट जिस दिन भगवान बोल दें कि कुछ करोगे, देन सब लोग महाराज मैं नहीं हूं. खैर, फर्क हमें लगता है कि भाई वो भगवान है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है, हम उनके लिए क्या करेंगे. बट एक्चुअली फर्क पड़ता है. जब आप और ज्यादा रिसर्च करते हैं तो आप ये पाएंगे अयोध्या को श्राप है, इट कैन नेवर रीच टू इट्स ग्लोरी. आप देख लीजिए, इतना कुछ हुआ, वहां पर टेम्पल बना, बहुत कुछ हुआ, बट स्टिल इट हैजंट रीच्ड इट्स ग्लोरी. सो आपके सामने है. अच्छा, एक और ऐसा पैटर्न है जिसपे किसी का ध्यान नहीं है, जिसपे मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया एंड आई फाउंड इट वेरी ट्रू, that every girl today, listen it very carefully, every girl whose name ends with A, like Sita, Radha, जो भी है, doesn't finds the true love. And in rarest case, अगर मिल भी जाए, then there is no satisfaction or feeling of completeness. Ultimately, they are not getting the moksha, the peace, the desired outcome from the life. In fact, they are also, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है, they are also facing brutality after marriage. और बहुत से cases में they can't even speak. So in short, all the trauma is being transferred to the future generation and it's getting worse to worse day by day. रास्ता एक ही है कि ये सत्य सामने लाया जाए, बट लाएगा कौन? So for that reason I am here. So truth can only liberate. So बहुत से feminists हैं जो मेरे खिलाफ हैं. Today I break this pattern also. So as the past, present and the future generation can have more peace and justice in their life. And with falling rain, I pray that the justice starts now. Same is with Radha also. लोगों ने बातें और बदनाम तो श्री राम को भी किया और श्री कृष्ण को भी किया, एंड दे डिड एवरीथिंग दे कुड फॉर द पीपल. सो मैं कुछ ऐसे ही काम करता हूँ. कुछ ऐसे कलंक हैं जिनकी सफाई जरूरी है, क्योंकि उसी के बेसिस पे आज कली का राज चल रहा है. सो वेयर एवरीथिंग इज बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, मैरिज, टेररिज्म, पॉलिटिक्स एंड वॉर्स, तो है क्या? द रियल ऑपरेशन सिंदूर जो है वो समाज में चल रहा है, एंड आई एम द वन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. यस, ये कुछ ऐसी ही कहानी है, हमें वैसे ही लड़ना पड़ता है. बट एक्चुअली वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ हथियार्स एंड ऑल, सो दैट इज द थिंग. सो ये वॉर एक्चुअली हमारे समाज में चल रही है, जिसे किसी के कहने से कोई खत्म नहीं होता, और ये शुरू भी ऐसे नहीं होती, ये ऐसे ही चल रही है और चलती रहती है तब तक जब तक ये पैटर्न ब्रेक ना हो जाए. सो अल्टीमेटली वन पैटर्न इज गोइंग टू ब्रेक टुडे. सो बाकी तो बड़े बड़े खेल चल रहे हैं, ज्यादा उनके बारे में बोलना नहीं चाहता. शुक्र है ये चैनल छोटा सा है, वरना अब तक इसे भी बंद कर दिया गया था, क्योंकि आई हैव मेंटेन्ड वेरी लो प्रोफाइल. सो होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड एंड विल कंटिन्यू माई एंड आई विल कंटिन्यू माई वर्क लाइक दिस ओनली, so as to make the future better.
सो इफ एनी ऑफ माई पीपल, सिर्फ मेरे लोग जो क्लोज ग्रुप मेरा है, जो मुझे समझते हैं या कॉज को समझ सकते हैं, they are free to help in any form. So that's all for today. Enjoy the weather. That's all. Radhe Radhe. Jai Shri Krishna. Har Har Mahadev.